नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति विद्या अकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भगवान के डाकिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। प्यारे बच्चों, इस कविता में हम समझेंगे कि भगवान के डाकिए कौन है और इसमें क्या संदेश लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि भगवान के डाकिए। प्यारे बच्चों, इसको जो लिखे गए हैं वो कौन लिखे हैं, तो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है तो वो लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के लेखक कौन है? जो भगवान के डाकिए हैं उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इस नाम को, रामधारी सिंह दिनकर को। दिनकर जी हैं, बहुत ही बड़े कवि थे, जिन्होंने उन्होंने क्या किया, देश, प्रकृति और जीवन पर बहुत सुंदर कविताएं इन्होंने लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनके बारे में थोड़ा ये जानना जरूरी था। ठीक है, आगे बताया है बच्चों कि इस कविता में कवि जो बताते हैं, इसमें पूरा जो बताया गया है, इसमें कहते हैं कि जिस तरह डाकिया चिट्ठी लेकर आता है, जैसे डाकिया जो होता है क्या करता है, डाकिया जो जिसको पोस्टमैन आप कहते हैं, वो क्या करते हैं, चिट्ठी लेकर आता है। उसी तरह पक्षी जो है, पक्षी और जो बादल है बच्चों, वो भगवान का संदेश लेकर आते हैं, एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये उसी प्रकार कहते हैं कि हम मनुष्य उस संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन जो पेड़ पौधे और नदियां और जो पहाड़ होते हैं, उन संदेशों को क्या करते हैं, वो समझ पाते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें बताया है। चलिए पहला का जो है काव्यांश, उसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और जो बादल हैं वो क्या है, भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अरे बच्चों, कवि कहते हैं आसमान में उड़ने वाले पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक है। क्या है? संदेश वाहक हैं। वे एक देश से दूसरे देश तक जाते रहते हैं। हम इंसान उनके संदेश नहीं समझ पाते, लेकिन जो पेड़ पौधे और जो नदियां हैं, है ना, नदियां और पहाड़ है, उन संदेशों को क्या करते हैं, वो समझ लेते हैं, समझ पाते हैं। प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या करते हैं, वो जो संदेश देते हैं, जो पक्षी और जो बादल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है बच्चों। डाकिए का मतलब यहाँ पे बताया गया बच्चों, संदेश देने वाला है ना। डाकिए का मतलब संदेश देने वाला बताया गया है। महादेश एक बहुत बड़ा देश होता है। महादेश कहने का मतलब एक बहुत बड़ा देश है। चिट्ठियां मतलब पत्र, और बाँचते कहने का मतलब होता है पढ़ते हैं, है ना। बाँचते मतलब पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये अर्थ होता है। दूसरा काव्यांश है बच्चों, कह रहा है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए हम पक्षियों के पंखों पर गिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यार बच्चों, इस काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि हम तो केवल यह हाँकते हैं, हम सिर्फ यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती की खुशबू दूसरे देश तक चली जाती है। यह खुशबू पक्षियों के पंखों पर बैठकर उड़ती है ना। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हम केवल अनुमान लगाते हैं, है ना। एक देश की धरती की खुशबू दूसरे देश तक चली जाती है, यह खुशबू पक्षियों के पंखों पर बैठकर उड़ती है ना। इसी तरह एक देश से उठी भाप दूसरे देश में जाकर बारिश बनकर गिरती है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया एक है। प्रकृति किसी सीमा को नहीं मानती है। पक्षी और जो बादल हैं सबको जोड़ते हैं, और भगवान का संदेश सब तक पहुंचता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। इसके सभी प्रश्न जो भी दिए गए हैं, है ना, इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर करने का अगले वीडियो में हम आपको करके दे देंगे। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको दूंगा, जो आपको एग्जाम के रिलेटेड, आप एग्जाम में आराम से उसको लिख करके बैठ सकते हैं, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर करके दे दूंगा। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।